रशाद साहब, माजिद जामी साहब बड़ी खूबसूरती से कह गए कि वो जा रहे हैं तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरा तो वैसे सादा सा सवाल एक ये भी है कि आपको लगता है कि वो जा रहे हैं, और दूसरा ये भी कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने एतराज़ात उठाए थे ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के हवाले से, तो आज काजी फायज साहब का खुद इस बेंच का हिस्सा बन जाना मुनासिब ना होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा होते? देखिए, उन्होंने इस बात की जो जवाब दिया आज समाअत के दौरान, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो थे साबिक, उनको मैंने रिप्लेस कर लिया और जो भी कमेटी ने उस वक्त फैसला किया उस हिसाब से बेंच की तश्कील की गई है। दो बातें बड़ी अहम हैं इस सारे किस्से के अंदर। एक, जिसकी तरफ अभी माजिद साहब कह रहे थे कि ये मामला जो है वो हमें आगे की तरफ बढ़ता नज़र आता है, तकसीम की बात कर रहे हैं, जो जजेस के दरमियान तकसीम है। फिर हमने ये भी देखा था कि आपको याद होगा माजिद साहब ने अभी हम ख्याल बेंच की एक टर्म जो है आपके सामने रखी, ये बड़ी मशहूर हो चुकी थी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में भी और उससे पहले भी ये हमारे सामने ये मामला रहा है। उस वक्त भी फैसले हो रहे थे, अगरचे कि ये तनकीद मौजूद थी, अगरचे कि ये बात होती थी, लेकिन फ़ैसले होते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि जी ये इस मामले के अंदर ये 63A की तशरीह से मुतल्लिक कोई मामला तूल इख्तियार करेगा। और आपको आमिर साहब ने भी कहा है कि एक उजलत जो है वो समहाउ नज़र आ रही है। सो इसलिए ये फैसला जो है ये आपके सामने नज़र आ जाएगा, क्योंकि इस फैसले के ऊपर बहुत सी चीज़ें टिकी हुई हैं। ये फैसला सिर्फ एक 63A की तशरीह का नहीं है, अगरचे कि उसके ऊपर भी बड़े मामला हैं। यानी जब ये फैसला आया था उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी, बहुत से लोग इससे डिसएग्री करते हैं, जिसका जो भी ओपिनियन है वो उससे साइड पर लेकिन बड़ा एक आलमिया पैदा हो गया है कि स्पीकर हो या फिर कौमी असम्बली के दीगर अरकान मेंबर हो जिन्होंने खुद से एक बिल पास किया हो, कभी वो उस बिल के हवाले से उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते, अपने ही हाथों से बनाया गया कानून जो है उसको ख़त्म करने की बातें करते हैं, उसको कहते हैं कि चले री राइट हो जाए, अब क्योंकि उन्हें सूट नहीं करा तो ऐसा कर लिया जाए। और बिल्कुल ही ऐसा हम अदालती फैसलों के हवाले से भी देख रहे हैं कि अदालतें पहले कुछ और फैसला देती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि इसी मामले पर किसी खास अंदाज से जो है वो प्रोपेगेट किया जा रहा है तो दोबारा बेंच बना देती हैं, फिर दोबारा हेयरिंग शुरू कर दी जाती है। मतलब ये समझ से बाहर है। इसी को एवोल्यूशन कहते हैं, यही इर्तिका का अमल है। देखिए, आप अपने काम को करते हैं, उसके नताइज को देखते हैं, उससे सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पहलू होता है वो ये है कि इसके अंदर क्या आप पॉजिटिवली ऑब्जेक्टिविटी आपके सामने है या आप किसी और मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पॉलिटिशियंस एक काम करते हैं और उसके नताइज उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के नताइज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यकीनन उसमें आपको तरमीम करनी पड़ेगी। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो ना करें तो फिर आप ये कहेंगे कि ये किस किस्म के सियासतदान हैं। मफाद में होनी चाहिए या सियासी जमातों के मफाद में होनी चाहिए? अभी तो मैं इस बहस में नहीं आ रहा कि वो मफाद में है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई काम किया गया, उसका नतीजा आपके सामने आया, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं था, तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप इसके नताइज जो है वो किस तरह से उसका जो जिसे कहते हैं ना कि मतलूबा नताइज कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप फिर फर्दर काम करते हैं। इसी तरह से जजेस के मामलात भी हैं, इसी तरह से आपके जो दुनिया का सारा निज़ाम है वो इसी बुनियाद पर चलता है कि आप कोई काम करते हैं, करने के बाद उसके नताइज आपके सामने आते हैं, फिर उससे या आप लर्न करते हैं। अब आप मेरे से वो एस्पेक्ट पूछ रही है जिसमें ये कहा जाए कि मैं ऑब्जेक्टिविटी मेरे पास मौजूद थी या नहीं थी, यानी वो अवाम के फायदे के लिए था या नहीं था। तो ये फैसले जब भी आते हैं अवाम के लिए, जो कोर्ट्स फैसले करती हैं, कोर्ट्स इसलिए फैसला नहीं करती कि ये अवाम के फायदे में है या नहीं है। कोर्ट्स ने आइन और कानून, जो गिवन आइन है, तमाम दुनिया की अदालतें जो है वो आइन गिवन आइन के हिसाब से, ये जो अभी आपने कमेटी की बात की थी, आज समाअत के दौरान जो अली जफर साहब से जब ये सवाल हुआ, लेकिन शाह साहब मेरी बात सुनिए ना, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था 63A के हवाले से, ठीक है, तो क्या तब जो फैसला दिया गया वो आइन के मुताबिक नहीं था, वो कानून के मुताबिक नहीं था? देखिए, बात को समझें कि आइन के मुताबिक ही सारा कुछ हो रहा होता है। आपने कब ये कहा कि गैर आइनी, जब जैसे ही गैर आइनी तौर पर होगा तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। 63A का फैसला आया, जिन्होंने दिया उनके ख्याल में वो आइन के मुताबिक था, लेकिन जब उस पर तनकीद हुई और उससे जो नताइज सामने आए, उसके तब ये एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है, यानी ये जो तशरीह है ये आइन के मुताबिक है या नहीं है, ये फैसला अब होगा। इसी तरह से अब ये 8 जजेस का फैसला है, उस पर कुछ लोग जो है उससे एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसके नताइज से ये तय होगा कि ये फैसला ठीक है या गलत है। इसी तरह से कमेटी के अंदर मैं जो बात आपको कह रहा था कि चीफ जस्टिस ने अली जफर साहब से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि जब फर्ज कीजिए कि ये काम कमेटी कर रही है, क्या ये मुमकिन है कि ऑर्डिनेंस आए और जो अदालत उसको तस्लीम ना करे? तो ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने उसको इंप्लीमेंट करना है। हाँ, आप इस कमेटी जो बनी है या जो तरमीम आई है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद इसको टर्न डाउन कर दें,
फिर ये एक अलग डिबेट है। लेकिन वंस एक ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है और मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कानून हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर ली है, ऑर्डिनेंस के जरिए लाई है, बाद में वो असेंबलियों के जरिए पास होता है या नहीं होता, वो उसको सर जी अगर असेंबलियों के जरिए पास होना होता तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही ना पेश आती है ना। लेकिन ऑर्डिनेंस की, ये ऑर्डिनेंस लाना आईनी है, ऑर्डिनेंस गैर आईनी तौर पर नहीं आता। मैं आपकी बात से एग्री करूंगी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं, जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद हुआ, ये तो आपकी स्पेकुलेशन है या आपकी असम्पशन है? सर जी मेरी असम्पशन स्पेकुलेशन नहीं है, जो हुआ वो हम सब ने देखा। घंटे में आता है ऑर्डिनेंस और उसके अंदर फौरी तौर पर प्रिंसिपल बात कर सकते हैं ना, कहां से आया कहां से नहीं आया, या तो मेरे पास उसका एविडेंस है, मैं वो वीडियो निकाल के दिखाऊं कि फलां साहब को पकड़ा रहे हैं, मेरे पास इस तरह की चीज नहीं है, कहीं से भी आए। एक तो ये ऑर्डिनेंस आया, काजी साहब का खुद माजी में ऑर्डिनेंस पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे हैं। काजी साहब माजी में खुद ये कहते रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको अहम बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता। अब वो खुद उनकी उन्होंने मंसूर अली शाह को नहीं डाला, मंसूर अली शाह को इस बेंच में शामिल करते जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जगह तो शायद मुनीब अख्तर भी रह जाते। काजी साहब खुद जो कहते रहे हैं माजी में वो सब उनसे अलग कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा फिर देखें ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस ये आया कि जजेस कमेटी में एक मेंबर चीफ जस्टिस होगा, एक सीनियर मोस्ट जज होगा और तीसरा जो होगा चीफ जस्टिस की मर्जी पे होगा। अब ऑर्डिनेंस में ये नहीं कहा कि तीसरे जज को चीफ जस्टिस ऑर्डिनेंस आते ही 1 घंटे में निकाल बार करें, ये तो कतई नहीं कहा ना। चीफ जस्टिस उसे 1 साल उसे ना कमेटी में चेंज करें, तो ये तो नहीं कहा गया ना। तो काजी साहब ने उजलत के साथ नहीं, लेकिन बात ये अगर 1 घंटे बाद करना, लेकिन साहब अगर 1 घंटे बाद करना गैर कानूनी है फिर हम उस पर आर्गुमेंट कर सकते हैं। बात नहीं है हमेशा बात मैंने तो ये बात कही थी, चीजों का चीफ जस्टिस ने क्या किया क्या नहीं किया भी होता है ना। या तो आप कहें कि चीफ जस्टिस ने ये काम गैर कानूनी है, फिर तो मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा। देखिए बात फर्ज कीजिए 1 घंटे बाद कर लिया, अब मैं तो ये कह रहा, ये कानूनी है इसलिए तो वो तो मैं तो गैर कानूनी नहीं कर। एक तो ये है कि आप बाई बुक चल रहे होते हैं। अब हमने देखा है काजी साहब के जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, बहुत से उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो बड़ा वो क्लेम करते हैं मैं बाई बुक जाते हैं। कई जगहों पे लगता है कि वो मतलब लोग उससे इस बात से इतना एग्री नहीं कर रहे होते। एक चीजों की एक मॉरल स्टैंडिंग भी होती है ना, मतलब ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कानूनी है, बिल्कुल आईनी तौर पे ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, लेकिन असेंबली के होते हुए असेंबली, लेकिन देखें जब असेंबली सेशन हो रहा होता है या अभी 3 दिन पहले सेशन हुआ होता है तो ऑर्डिनेंस को पसंद नहीं किया जाता। ये ऑर्डिनेंस की उसकी एक अखलाकी तौर पे ये एक आला अरफा बात नहीं है। असेंबली मौजूद है, सेशन देखें एतवार को नहीं, मैंने सिर्फ ये और अपने फैसले में ये भी कहा था कि हंगामी सूरत हाल में आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी बात ठीक कह रहे हैं, सदर को हक हासिल है, सदर ने कानून कहते हैं, सदर ऑर्डिनेंस कर दिया। अदालतें उसको पसंद नहीं करती, अदालतें पसंद नहीं करती, वैसे भी पार्लियामेंट की भी तौहीन है ना। पार्लियामान के दौरान भी ये नहीं होना चाहिए, हम इससे एग्री नहीं करते। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे ये सवाल कर लें कि जी ऑर्डिनेंस लाना चाहिए नहीं, तो मैं कहूंगा यार ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए। जब आपके यहाँ जमहूरियत मौजूद है, आपकी असम्बलियां मौजूद है, सब कुछ जल्दी हो रहा है, लेकिन मिस्टीरियस हो गया ना। लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये क्यों रखी गई आइन में प्रोविजन, उसकी कुछ वजूहात है, कुछ जो आइन की अपनी स्कीम है उसके तहत किसी वक्त आपको ऑर्डिनेंस के जरिए कोई काम करना है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो आया है तो उसको हम गैर आईनी गैर कानूनी नहीं